मुदवाना रिक्वेस्ट करते हैं वीसी को कि इस चीज़ का वजाहत दो, इस चीज़ पे माफ़ी मांगो कि किस कानून के तहत आपने हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को कैंट ले गए थे, वहाँ पे असला नुमाइश करवाया था। किसके दबाव के तहत आप आकर, किसके दबाव में आकर आपने ये फैसला किया, किसके दबाव में आकर आपने उनको वहाँ असला नुमाइश करवाया था, किसके दबाव में आकर आपने वहाँ उनसे फायरिंग करवाया था। तब का फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले से पूछते हैं कि आप वोट किस लिए देते हैं, और उनसे सवाल करते हैं जो वोट मांगते हैं, आप वोट किस लिए मांगते हो। क्या इस वाक़ये पे कोई एक भी सियासी, क्या इस पे कोई एक ऐसा एक सिंगल सी साफ पथ में हो, जिस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हो, क्या किसी ने एक भी सिंपल आवाज़ उठाया है इसके खिलाफ? सब के सब इलेक्शन में मसरूफ़ है, सब के सब अपने लिए कैंपेन कर रहे हैं, सब के सब अपने लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, हर किसी को अपना पड़ा हुआ है। क्या किसी में ये जुर्रत है इस चीज़ की पूछने के लिए कि आपने हमारे बेटियों को किस कानून के तहत, किस पॉलिसी के तहत एक 2% के वीसी के कहने पे कैंट ले गए थे? कल को अगर ये चीज़ एक चावनी बन जाए, कल को ये एक जिस्म फरोशी का एक अड्डा बन जाए, तब मैं सवाल करता हूँ कौन आएगा, कौन इसको बचाएगा? बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का, बहादुर खान यूनिवर्सिटी का मिसाल आपके सामने पड़ा हुआ है, जिसमें एक ब्रिगेड, पूरा ब्रिगेड वहाँ पे रहता है। क्या किसी ने ये सवाल किया है? क्या किसी ने उससे ये पूछा है? जब पानी सर से चढ़ जाए तब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यही वक्त है जब आपके लिए कोई आ जाए वोट लेने के लिए, वोट देने के लिए, वोट देने के वक्त, वोट लेने के वक्त ये सवाल करो कि क्या आपने में हमारे बच्चों को, हमारे नए नस्ल को, जहाँ वीसी कहता है कि हम स्टूडेंट्स यूनियन को इजाज़त नहीं देते हैं, जहाँ यहाँ पे वीसी कहता है कि हम यहाँ पे सियासत को अलाउ नहीं करेंगे, तो सवाल करते हैं कि तुम्हारे बाप को ये जो तुम्हारे बंदूकगिरी है, इसको किसने यहाँ पे लाया था, यहाँ पे मुसल्लत किया था? इसका सवाल करते हैं। स्टूडेंट से यह सवाल करते हैं कि आपको स्टूडेंट्स यूनियन के लिए जो आपका हक है, आपको सियासत करने नहीं देते हैं, तो सवाल करो, आप उठो, इस वीसी से सवाल करो, इन इंतजामिया से सवाल करो कि इन बंदूकगिरी को किसने यहाँ पे दाखिल करवाया, यहाँ पे उनको चौकियाँ किसने दी है, यहाँ पे उनकी टिटापोशी को किसने यहाँ पे मुसल्लत किया? सवाल करो। यही वक्त है अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए आपको सवाल करना होगा। बाशऊर लोग हो, बाशऊर लोगों को सवाल करना होगा कि किस कानून के तहत आपने हमारे यहाँ पे बंदूकगिरी मुसल्लत करवा रहे हो, यहाँ पे स्टूडेंट्स यूनियन को इजाज़त नहीं दे रहे हो, तो किस कानून के तहत यहाँ पे असले गर्दी को यहाँ पे आम कर रहे हैं? सिंपल सा सवाल पूछते हैं, सिंपल सा सवाल करते हैं। इंतज़ामिया से सवाल करो, टीचरों से सवाल करो, वीसी से सवाल करो, दूसरे जो लोग यहाँ पे काले बेड़े जो यहाँ पे मौजूद है, जो लोकल गुंडे हैं, लोकल दलाल है, यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे मौजूद हुए हैं, इन्हीं तरह से यहाँ पे शामिल हुए, उनसे सवाल। मैं हूँ काबिल असमत, मौजूद हूँ एक बार फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लोरलाई के सामने। जैसे आपको पता है कि पिछले 15 दिसंबर को लोरलाई यूनिवर्सिटी से वीसी के कहने पर मेल और फीमेल स्टूडेंट्स को बसों में सवार करके कैंट ले गए थे, जहाँ पे उनको असला नुमाइश करवाया था, फायर करवाया था। जिसके बाद हम लोगों ने एक सिंपल सी सादा सी सवाल लोरलाई इंतज़ामिया से, वाइस चांसलर से और दिगर जो पूरी लोरलाई की जो बाशऊर लोग हैं उनसे एक ही सवाल किया था कि आप ये बताएं कि वीसी साहब आपने किस के कहने पर स्टूडेंट्स को बसों में सवार करके कैंट ले गए थे और किस के कहने पे वहाँ पे असला नुमाइश करवाया था, किस के कहने पर आपने वहाँ पे उनसे फायर करवाया था? ये सवाल किए थे, एक वीडियो किया था लोरलाई यूनिवर्सिटी के सामने। और उसके बाद दूसरा जो हमारा स्टेप था, उसके बाद हम लोगों ने आज एक वाइस चांसलर के नाम पर हम लोगों ने एक लीगल नोटिस भेजा, वकील के बदौलत एक लेटर लिखकर 7 दिनों के अंदर हम लोगों ने 7 दिन का मोहलत दिया है वाइस चांसलर को कि 7 दिन के अंदर आपने इस लीगल नोटिस का जवाब देना है। वो ये जवाब है, वो ये वजाहत है कि आपने ये बताना होगा कि किस के कहने पर आपने स्टूडेंट्स को यहाँ से सवार करके और वहाँ पे
उनसे असला नमाइश करवाया था। हायर एजुकेशन के कानून के मुताबिक उनकी पॉलिसी में ये है कि आप किसी भी स्टूडेंट्स को वेपन नमाइश नहीं करवा सकते, उनको असला दे नहीं सकते हो। कल को अगर यही स्टूडेंट्स असला नमाइश जो आपने करवाया था, उनसे फायर करवाया था, यही असला अगर वो यूनिवर्सिटी के अंदर लाए, यही असला अगर यहाँ पे आकर कोई फायर करवाया, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा दूसरा वाक़या पेश आया, तब इसका ज़िम्मेवार कौन होगा? वीसी साहब ये सवाल किया था कि पंजाब या दिगर सूबों की जो स्टूडेंट्स है उनको लेकर के किसी म्यूज़ियम ले जाते हैं, किसी दूसरे सयाहत की जगह पर ले जाते हैं, कौमी असम्बली ले जाते हैं, पार्लियामेंट ले जाते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े सियासतदानों के साथ उनकी मुलाकात कराए जाते हैं कि ये कहाँ से आया हुआ है, कौन से लोग हैं, सवालात का और जवाबात का सेशन करवाया जाता है। लेकिन अगर आपके पास वो एलियत नहीं है तो आपने किसके कहने पर इन नौजवानों को, इन लड़कियों को बसों में सवार करके कैंट ले गए थे, वहाँ पे असला नमाइश करवाया था? सवाल ये किया था कि आपको ये इख्तियार किसने दिया था कि यहाँ पे एक रक्स हो जाता है, उसके ऊपर आपको यहाँ के लोकल जो कुछ गुंडे हैं, लोकल जो कुछ बदमाश है, आपको धमकियाँ देते हैं, सरेआम यूनिवर्सिटी बंद होने की धमकियाँ देती है, तब आप वही एक्टिविटियाँ यहाँ पे बंद करके जो ये इन्हीं स्टूडेंट्स के हक भी है और एक सकाफती रक्स किया था यहाँ पे, उसके ख़िलाफ़ आपको धमकियाँ दिया था, उसके ख़िलाफ़ आपको। लेकिन सवाल ये बनता है, पूरे बाशऊर लोगों से हम ये सवाल करते हैं कि वीसी को किसने इजाज़त दिया था? अब वीसी के पास इतने जुर्रत कहाँ से आया कि यहाँ से स्टूडेंट सवार करके कैंट ले गए थे, वहाँ पे असला नमाइश करवाया था? और सिंपल सवाल ये किया था हम लोगों ने वीसी से कि आप इस चीज़ का वजाहत किया जाए, आप इस चीज़ की इस पे माफ़ी मांगी जाए। इन स्टूडेंट्स को आपको किसने इख्तियार दिया था? किस कानून के तहत, किस पॉलिसी के तहत आपने इन स्टूडेंट्स को बसों में सवार करके कैंट ले गए थे? उसके ख़िलाफ़ आज हम लोगों ने लीगल नोटिस तैयार किया एक वकील के ज़रिए। फ़ख्र से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कामपाल वकील है, जो कामपरस्त वकील है, जो हमेशा जैसे इस तरह की कोई वाक़या हुआ है, इस तरह की कोई बात आई है तो हमेशा हमारी सपोर्ट में है, हमेशा हमें कहा है कि हम आगे होंगे, आप हमारे पीछे चलो। तो फ़ख्र करता हूँ ऐसे वकीलों पे, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमेशा हमारे साथ ऐसे मौके पे हमारे साथ खड़े हैं। और अब इस बार हमारा जो लीगल नोटिस है, जो वकील के ज़रिए जो कानूनी किया है, हम लोगों ने इस वीसी के ख़िलाफ़, इस वीसी को हम लोगों ने 7 दिन का मोहलत दिया हुआ है। अगर इस नोटिस का जवाब नहीं आया तो हमारे पास और भी ऑप्शन है। पिछली वीडियो में मैंने एक सादा सा सवाल इस वीसी से किया था कि वीसी साहब आप ये बताएं, क्या आपने अपने बेटे और बेटी को किसी कैंट में ले जाकर वहाँ पे असला नमाइश करवाया है? क्या आपने अपने बेटी और बेटे को एफसी वालों के हवाले करके उनसे फायर करवाया है? सिंपल सवाल किया था। अगर नहीं किया है तो आपको ये इजाज़त किसने दिया है कि आप किसी और के बेटे और बेटी को यूनिवर्सिटी के बजाय वहाँ बेच कर वहाँ उनसे असला नमाइश करवाया था, वहाँ उनसे फायर करवाया था, वहाँ उनसे बड़े बड़े राइफ़ल और दूसरी चीज़ों की नमाइश करवाया था? सिंपल सवाल किया था। और ये भी सवाल किया था, ये भी गुजारिश किया था, पूरी लोरलाई के बाशऊर लोगों से ये अपील किया था कि आप लोग सवाल उठाओ, आप लोग इस पे खड़े रहो। कल को आपकी बेटियां, कल के आपके बेटे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ पे बड़े बड़े स्कैंडल होंगे। कल यहाँ पे एफसी वाले दाखिल होकर यहाँ पे नाज़ेबा वीडियो सामने आएंगे, यहाँ पे स्कैंडल सामने आएंगे। इसलिए हम लोगों ने कहा था कि ये एक ज़रिया है इदारों को, एफसी वालों को पहुँच को या अंदर दाखिल होने के लिए। और दूसरे ऐसे काले बेड़िए जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो रहे हैं, इन लोगों ने ऐसा काम किया। फिर उसके बाद लोरलाई की जो रिएक्शन था, लोरलाई के बाशऊर लोगों का जो रिएक्शन था, वो देख लिया था। एक ही सवाल हम यहाँ पे वाज़ेह करते हैं, जब तक हम जिंदा थे, जब तक हम जिंदा है, तब तक हम आपके सामने खड़े होंगे। हम लोगों की जो सोच है, हम इधर ऐसे चीज़ होने नहीं देंगे। हमेशा आपके सामने खड़े रहे हैं, हमेशा ताकतवर के सामने खड़े रहे हैं और हमेशा ताकतवर के सामने खड़े रहेंगे। और ये रिक्वेस्ट एक बार फिर करते हैं, इन लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा आप
इस पे पहले से आवाज़ उठाओ। जब ये बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी बन जाए, जब ये एक कैंट बन जाए, जब ये एक काले धंधे का एक अड्डा बन जाए, उससे अच्छे है कि आप अब आवाज़ उठाओ और इस चीज़ की रोकथाम के लिए हमें खड़ा होना होगा। जो भी हमारे सामने आएगा, उसमें जो भी लोकल गुंडा, जो भी लोकल दलाल इसमें शामिल है, उसके सामने हम खड़े होंगे। पूरी लुरलाई के बाशऊर लोगों से, सियासी लोगों से, हर तबके फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले से पूछते हैं कि आप वोट किस लिए देते हैं, और उनसे सवाल करते हैं जो वोट मांगते हैं, आप वोट किस लिए मांगते हो। क्या इस वाक़ये पे कोई एक भी सियासी, क्या इस पे कोई एक सिंगल सी सहाफत में हो, जिस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हो, क्या किसी ने एक भी सिंपल आवाज़ उठाया है इसके खिलाफ? सब के सब इलेक्शन में मसरूफ़ है, सब के सब अपने लिए कैंपेन कर रहे हैं, सब के सब अपने लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, हर किसी को अपना पड़ा हुआ है। क्या किसी में ये जुर्रत है इस चीज़ की पूछने के लिए कि आपने हमारे बेटियों को, क्या आपने हमारे बेटियों को किस कानून के तहत, किस पॉलिसी के तहत एक 2% के वेसी के कहने पे कैंट ले गए थे? कल को अगर ये चीज़ एक चावनी बन जाए, कल को ये एक जिस्म फरोशी का एक अड्डा बन जाए, तब मैं सवाल करता हूँ कौन आएगा, कौन इसको बचाएगा? बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का, बहादुर खान यूनिवर्सिटी का मिसाल आपके सामने पड़ा हुआ है, जिसमें एक ब्रिगेड, पूरा ब्रिगेड वहाँ पे रहता है। क्या किसी ने ये सवाल किया है? क्या किसी ने उससे ये पूछा है? जब पानी सर से चढ़ जाए तब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यही वक्त है जब आपके लिए कोई आ जाए वोट लेने के लिए, वोट देने के लिए, वोट देने के वक्त, वोट लेने के वक्त ये सवाल करो कि क्या आपने में हमारे बच्चों को, हमारे नए नस्ल को, जहाँ वीसी कहता है कि हम स्टूडेंट्स यूनियन को इजाज़त नहीं देते हैं, जहाँ यहाँ पे वीसी कहता है कि हम यहाँ पे सियासत को अलाउ नहीं करेंगे, तो सवाल करते हैं कि तुम्हारे बाप को ये जो तुम्हारे बंदूकगिरी है, इसको किसने यहाँ पे लाया था, यहाँ पे मुसल्लत किया था? इसका सवाल करते हैं। स्टूडेंट से यह सवाल करते हैं कि आपको स्टूडेंट्स यूनियन के लिए जो आपका हक है, आपको सियासत करने नहीं देते हैं, तो सवाल करो, आप उठो, इस वीसी से सवाल करो, इन इंतजामिया से सवाल करो कि इन बंदूकगिरी को किसने यहाँ पे दाखिल करवाया, यहाँ पे उनको चौकियाँ किसने दी है, यहाँ पे उनके टिटापोशी को किसने यहाँ पे मुसल्लत किया? सवाल करो। यही वक्त है अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए आपको सवाल करना होगा। बाशऊर लोगों को सवाल करना होगा कि किस कानून के तहत आपने हमारे यहाँ पे बंदूकगिरी मुसल्लत करवा रहे हो, यहाँ पे स्टूडेंट्स यूनियन को इजाज़त नहीं दे रहे हो, तो किस कानून के तहत यहाँ पे असले गर्दी को यहाँ पे आम कर रहे हैं? सिंपल सा सवाल पूछते हैं, सिंपल सा सवाल करते हैं। इंतज़ामिया से सवाल करो, टीचरों से सवाल करो, वीसी से सवाल करो, दूसरे जो लोग यहाँ पे काले बेड़े जो यहाँ पे मौजूद है, जो लोकल गुंडे हैं, लोकल दलाल है, यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे मौजूद हुए हैं, इन्हीं तरह से यहाँ पे शामिल हुए, उनसे सवाल कर किस कानून के तहत ये लोग यहाँ पे आते हैं, ये लोग यहाँ पे अंदर जा कर के वैसी है, दूसरे ऐसे चीज़ों में मुलविस होते हैं। मुदुबाना गुजारिश है इन स्टूडेंट्स के वालिदैन से कि आप अपने बेटे को, आप अपनी बेटी को वेपन सिखाने के लिए भेज रहे हो, फायर करने के लिए सिखा रहे हो, या इसके लिए आप यहाँ पे भेज रहे हो कि कोई 2% के वैसी उनको बसों में सवार करके कैंट ले जाए? क्या इस वजह से आप अपने बेटों को यहाँ पे भेज रहे हो? अगर नहीं, तो आपका भी सवाल बनता है, आपका भी ये हक बनता है कि आप इस वीसी से सवाल करें, इस इंतज़ामिया से सवाल करें, इस हायर एजुकेशन से सवाल किया जाए कि किस कानून के तहत आपने इन स्टूडेंट्स को वहाँ ले गए थे। एक दूसरा सवाल करते हैं उन दलालों से, उन लोगों से, उन साफियों से, उन सियासी दलालों से कि यहाँ पे जो एक रक्स हुआ था, यही हमारे बहनों ने, यही हमारे भाइयों ने बापर्दा होकर एक रक्स किया था, अपने सकाफती रक्स किया था, जिस पर इन्हीं दलालों ने, इन्हीं लोगों ने रोड बंद करके, चौक बंद करके एक एहतजाज किया था कि यहाँ पे एक बेहयाई जो है यहाँ पे फैल रहा है, यहाँ पे जो है बेहुदगी फैल रहा है, यहाँ पे हमारे मज़हब को ख़तरा है, या हमारे कल्चर को ख़तरा है, या हमारे तहज़ीब को ख़तरा है। सवाल करते हैं, अब आपकी तहज़ीब को ख़तरा नहीं है? अब आप कहाँ मर गए हो? अब आपके पास ज़ुबान नहीं है सवाल पूछने के लिए? अब आपके पास
ये हक नहीं है कि आप सवाल पूछा जाए कि आपके बेटों को किस कानून के तहत इस वीसी ने कैंट ले जा करके वहाँ पे वेपन के नुमाइश करवाया और उनसे फायर करवाया था। मुदवाना गुजारिश है इलाके के लोगों से, बाशऊर लोगों से, सियासी लोगों से, इन मुर्दों से ये सवाल करते हैं कि आप भी इस चीज़ के ऊपर उठ जाए, आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारे साथ खड़े रहे। स्टूडेंट्स के साथ हम राब्ते में है, उन स्टूडेंट्स के साथ भी राब्ते में है जो आपके साथ वहाँ आप उनको कैंट ले गए थे, उनकी अंदर की जो कहानी है, अंदर की जो बातें हैं वो भी हमें पता है। और आपकी ये साजिश, आपका ये जो कोशिश है, इसको हम नाकाम बनाएंगे कि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफिशियली जाने की कोशिश कर रहे हो, एक मसनूई हमला करने की कोशिश कर रहे हो। इसके लिए जब तक हम जिंदा है हम खड़े रहेंगे। मुदवाना रिक्वेस्ट करते हैं वीसी को कि इस चीज़ का वजाहत दो, इस चीज़ पे माफ़ी मांगो कि किस कानून के तहत आपने हमारे बेटियों को, आपने हमारे बेटों को, हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को कैंट ले गए थे, वहाँ पे असला नुमाइश करवाया था। किसके दबाव के तहत आप आकर, किसके दबाव में आकर आपने ये फैसला किया, किसके दबाव में आकर आपने उनको वहाँ असला नुमाइश करवाया था, किसके दबाव में आकर आपने वहाँ उनसे फायरिंग करवाया था। कायदा एक कानूनी तौर पर आपको एक लीगल नोटिस दिया, इस लीगल नोटिस का जवाब आपका बाप ने भी देना होगा। अगर इसका जवाब आपके पास नहीं है तो हमारे पास और भी रास्ते हैं, हमारे पास और भी ऑप्शन है। इससे सख्त ऑप्शन हम आजमाएंगे और फिर आपके पास कोई भी रास्ता नहीं होगा, आपके पास कोई भी रास्ता नहीं होगा। हमारे पास हमें हक है कि हम रोड भी बंद कर सकते हैं, हमें हक है कि हम बाजार भी बंद कर सकते हैं, हमें हक है कि हम किसी भी दूसरी तरह से इस यूनिवर्सिटी के गेट को भी बंद करके यहाँ पे एहतजाज देंगे, आपके दफ्तर के सामने हम एहतजाज देंगे। तब आपके बाप ने भी आकर के उधर जवाब देना होगा। उससे अच्छा है कि आप एक कानूनी तरीके से, आप एक बाइज्जत तरीके से हमें जवाब दिया जाए। अगर ना दिया तो हमारे पास और भी ऑप्शन है जिसको हम ऑलरेडी उसको आजमाएंगे।